नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। दोस्तों, इस वीडियो में हम अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा को जानेंगे, साथ ही साथ इनके गुण धर्मों को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल यानी एसिड। दोस्तों, अम्ल की परिभाषा को समझने के लिए हमें 3 सिद्धांत समझने होंगे। इसमें पहला सिद्धांत है आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन आयन मिलता है। लेकिन दोस्तों, यह जो परिभाषा है ये जल में विलेय पदार्थों पर ही लागू होती है, यानी जो पदार्थ जल में विलेय हैं उन पर यह परिभाषा लागू होती है। जो पदार्थ जल में अविलेय हैं, जो विलेय नहीं है, उन पर यह लागू नहीं होती है। इस सिद्धांत की ये कमी कह सकते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए दोस्तों ब्रॉनस्टेड और लॉरी ने एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को हम ब्रॉनस्टेड और लॉरी का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अम्ल जो है प्रोटॉन दाता होते हैं। एक सिद्धांत और आता है अम्ल की परिभाषा को समझने के लिए, लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, लिविस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन का निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों, इन तीनों सिद्धांतों को समझने के बाद निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने व इलेक्ट्रॉन लेने की, जी हाँ दोस्तों, प्रोटॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हो, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं अम्ल के गुण। जी हाँ दोस्तों, अम्लों के क्या गुण होते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जी हाँ, अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है अच्छे प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो सकती है। अम्ल और अम्ल भस्म से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी से हम लवण की परिभाषा समझेंगे आगे चल के। और अम्ल जो है नीले लिटमस तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अम्ल नीले लिटमस तथा मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और अम्लों का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है। देखिए दोस्तों, पीएच पैमाना क्या होता है? पीएच पैमाना 0 से 14 के बीच का एक माप क्रम होता है, जिसमें जिन पदार्थों की वैल्यू 0 से 7 के बीच होती है उन्हें हम अम्लीय पदार्थ कहते हैं, और 7 से अधिक और 14 के बीच जिनकी पीएच वैल्यू होती है उन्हें हम क्षारीय पदार्थ कहते हैं, और जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है उन्हें हम उदासीन यानी न्यूट्रल कहते हैं। इस पैमाने का जो आविष्कार है वो सोरेनसन ने किया था। दोस्तों, इसे हम डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही समझते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अम्लों के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, अम्लों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी जिसमें H भी उपस्थित हो और O ऑक्सीजन भी उपस्थित हो, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, फास्फोरिक अम्ल H3PO4। देखिए दोस्तों, इन सभी अम्लों में H भी उपस्थित है और O यानी ऑक्सीजन भी उपस्थित है। फिर दोस्तों आते हैं हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन तो उपस्थित होता है परंतु ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ऐसे अम्ल हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो गया HBr, हाइड्रोसाइनिक अम्ल हो गया HCN। देखिए दोस्तों, इन सभी में O जो है, ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित है। जिनमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है वो हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। अब दोस्तों हम कुछ प्रमुख अम्ल व उनके उपयोग को भी जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। जी हाँ दोस्तों, इस अम्ल को केमिकल किंग कहते हैं, यानी रसायनों का सम्राट कहते हैं। इसका स्रोत जो है हरा कसीस होता है, यानी हरा कसीस से हमें प्राप्त होता है, और इसका उपयोग जो है पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है, संचायक बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है, विस्फोटक में तथा रंग व औषधियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। यहाँ दोस्तों ये याद रखना कि सल्फ्यूरिक अम्ल को
रसायनों का सम्राट यानी रसायनों का राजा कहते हैं। फिर है आगे नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का अर्थ सूत्र होता है HNO3। इसका स्रोत होता है फिटकरी और सीरा, यानी फिटकरी और सीरा से ही हमें प्राप्त होता है। इसका उपयोग जो है फोटोग्राफी में करते हैं, विस्फोटक पदार्थ बनाने में करते हैं और अम्लराज बनाने में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अम्लराज क्या होता है, अम्लराज के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अम्लराज यानी एक्वा रेजिया, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वा रेजिया। अम्लराज दोस्तों नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली एसिड होता है। यह अपने अंदर सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गला सकता है। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है, अम्लराज को, या शाही पानी भी बोलते हैं। फिर आता है दोस्तों एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल, इसका अर्थ सूत्र होता है CH3COOH। इसका प्राकृतिक स्रोत है फलों के रसों में ये पाया जाता है और इसका उपयोग दोस्तों सिरका बनाने में किया जाता है और खट्टे पदार्थ बनाने में किया जाता है एस्टिक एसिड का यूज। फिर आता है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का अर्थ सूत्र होता है CH2 और O2। इसका प्राकृतिक स्रोत दोस्तों लाल चींटियां, बर्र और बिच्छू होते हैं, यानी लाल चींटियों, बर्रों और बिच्छुओं में यह पाया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग जो है जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं, फलों को संरक्षित करने में करते हैं और रबड़ के स्कंदन में इसका प्रयोग करते हैं फॉर्मिक अम्ल का। अब देखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। इसका अर्थ सूत्र होता है C2H2O4। इसका प्राकृतिक स्रोत जो है सारेल का वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, सारेल के वृक्ष में यह पाया जाता है। इसका प्रयोग जो है फोटोग्राफी में करते हैं, कपड़े की छपाई व रंगाई में इसका यूज होता है और कपड़े पर स्याही के धब्बे हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। अंत में दोस्तों देखते हैं हम साइट्रिक अम्ल यानी साइट्रिक एसिड। इसका अर्थ सूत्र C6H8O7 होता है। इसका प्राकृतिक स्रोत खट्टे फल होते हैं, यानी खट्टे फलों में यह पाया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों धातुओं को साफ करने में किया जाता है, खाद्य पदार्थ व दवा बनाने में किया जाता है और कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ तक हमने अम्ल की परिभाषा व अम्ल के गुणधर्मों के बारे में जाना। अब दोस्तों देखते हैं हम भस्मों के बारे में, यानी भस्म क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ भी हम 3 सिद्धांत समझेंगे जो हमने अम्ल की परिभाषा के दौरान समझे थे, वही सिद्धांत यहाँ यूज होने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत। दोस्तों जब हमने अम्ल की परिभाषा पढ़ी थी तो वहाँ देखा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। यहाँ दोस्तों हमें देखना है कि भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जी हाँ दोस्तों, OH आयन जो देते हैं वो भस्म कहलाते हैं। जैसे NaOH और प्लस H2O की जब हम अपक्रिया कराते हैं तो Na+ और OH- आयन हमें मिलता है, यानी यहाँ से हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों हमने अम्ल की परिभाषा के दौरान पढ़ा था कि जो स्वाइंटे आर्हेनियस का ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत सिर्फ जल में विलेय पदार्थों पर ही लागू होता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए एक सिद्धांत और पढ़ा था हमने, ब्रांस्टेड और लॉरी का सिद्धांत। जब ब्रांस्टेड और लॉरी का सिद्धांत हम पढ़ रहे थे अम्ल की परिभाषा में, तो हमने पढ़ा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। दोस्तों उसके अपोजिट यहाँ है, यानी यहाँ हम समझेंगे कि भस्म वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं या ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम भस्म कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। दोस्तों लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जब हमने अम्ल की परिभाषा पढ़ी थी तब देखा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखते हैं। दोस्तों यहाँ उसके अपोजिट हमें समझना है कि भस्म वे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का निर्जन युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भस्म वह पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तथा किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेने व इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम भस्म कहते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि क्षार क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं, यानी जो भस्म जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार या अल्कली कहते हैं। तो क्षार या भस्म एक ही बात है लगभग। अब दोस्तों देखते हैं हम भस्मों या क्षारों के गुण।
दोस्तों क्षार जो है स्वाद में तीखे व कड़वे होते हैं। जैसे हमने अम्ल वाली परिभाषा में पढ़ा था, तो वहाँ अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन क्षार जो है स्वाद में तीखे व कड़वे होते हैं। और प्रबल क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रबल अम्ल भी विद्युत के सुचालक थे और प्रबल क्षार भी विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर है क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं अगला। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला व मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। जी हाँ, हमने अम्ल की परिभाषा में पढ़ा था कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो है लाल लिटमस को क्षार जो है नीला कर देते हैं और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। अगला है क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं और क्षारकों का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। हमने अम्ल वाली परिभाषा में भी समझा था कि जिनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है उन्हें हम क्षार या भस्म कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं भस्मों या क्षारकों के प्रकार। दोस्तों भस्म या क्षारक दो प्रकार के होते हैं, जल में विलेय भस्म और जल में अविलेय भस्म। जल में विलेय भस्म है उन्हें हम एल्कली यानी क्षार कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था पीछे। तो जल में विलेय भस्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जल में अविलेय भस्म में जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इत्यादि। दोस्तों अब हम कुछ प्रमुख भस्म व उनके उपयोग को जान लेते हैं। इनमें सबसे पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका अर्थ सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। दोस्तों इसका उपयोग जो है घरों को पोतने में, गारा व प्लास्टर के रूप में यूज होता है, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु बनाने में, अम्ल से जलने पर मरहम पट्टी करने में, और चमड़े के ऊपर से वाल साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अर्थ सूत्र होता है NaOH। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है साबुन बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, दवा निर्माण में किया जाता है। फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अर्थ सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसका उपयोग दोस्तों पेट की अम्लीयता को दूर करने में, अम्ल विषाक्तीकरण यानी अम्ल से जो पॉइजनिंग होती है उसके एंटीडोट के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों चीनी उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। दोस्तों यहाँ तक हमने अम्ल और क्षार की परिभाषा व उनके गुणधर्म तथा उनके उपयोग को जाना। अब दोस्तों पुनः हम एक बार अम्ल और क्षार के बीच जो सामान्य अंतर होते हैं उन्हें एक नज़र में देख लेते हैं। तो दोस्तों एक तरफ लिखते हैं हम अम्ल और दूसरी तरफ लिखते हैं भस्म यानी क्षार। अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं यानी H+ आयन देते हैं, जबकि भस्म जो है जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन देते हैं। दोस्तों ये हमने स्वांटे आर हीनियस के सिद्धांत में पढ़ा था। फिर दोस्तों है अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। जी हाँ, अम्ल जो है प्रोटॉन डोनर कहलाते हैं, जबकि भस्म जो है प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ये दोस्तों हमने जो है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के सिद्धांत में समझा था। फिर है अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रेड करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि भस्म जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये दोस्तों लिविस का सिद्धांत था। फिर है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन दोस्तों भस्म जो है स्वाद में तीखे व कड़वे होते हैं। प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, प्रबल क्षार भी विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये एक समानता है अम्ल और क्षारकों के बीच में, यानी अम्ल भी विद्युत के सुचालक होते हैं और प्रबल क्षार जो है वो भी विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल, मिथाइल ऑरेंज को लाल तथा फिनोप्थलीन को रंगहीन बना देते हैं, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस को नीला, मिथाइल ऑरेंज को पीला तथा फिनोप्थलीन को गुलाबी कर देते हैं। दोस्तों अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारकों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये दोस्तों थी कुछ अम्ल और भस्म के बीच सामान्य अंतर तथा समानताएं। दोस्तों इसके बाद जो लवण है उसे हम अगले वीडियो में जानेंगे, यानी अगले पार्ट में जानेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को अवश्य देखें, तभी ये टॉपिक पूरा माना जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।